ग्रेड वैल्यू अपग्रेडेशन क्या एमएसपी की वजह से नहीं हो पाई? क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा, स्पेशल मैकेनिज्म टूल जो एमएसीपी अधिकारियों के समान क्यों नहीं हो पाया, यानी 4 आपके भी क्यों नहीं, एक बाजार में 2 भाव क्यों क्यों हुए? जब उनके 4 टाइम स्केल हो सकते हैं, आपके 4 एमएसीपी अंडर 24 ईयर यानी कि एनसीओ लेवल हवलदार जाने तक क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं सिपाही पे बैंड 1 से स्टार्ट होकर 17 से 19 साल में पे बैंड 2 में रिटायर हुआ? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। मैंने जो भी वीडियो, विशेष बात कह रहा हूं, जो भी वीडियो जीसीओ के संबंध में बनाए उसे सबने लाइक किया, यानी कि सबका इंटरेस्ट जीसीओ वाले वीडियोज में है कि वो गजेटेड है, नॉन गजेटेड है, इंडियन आर्मी का सबसे पुराना कमीशन है, मदर रैंक है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स आप लोग ने दिया, इंटरेस्ट भी लिया, लेकिन जो पार्टिकुलरली जो स्पेसिफिक वीडियोज सिपाही यानी जो स्टार्ट रैंक है, जिसको बेसिक स्टार्ट एच कहते हैं, कि कहां पर से उसका वेतन शुरू हो, कहां एंड हो, ताकि एक शॉर्ट सर्विस में वो कितना बेनिफिट लेके जाए और क्या क्या उसमें कमियां हैं, उसे आप लोगों ने बहुत कम देखा है। 1500 से ऊपर लोगों ने उसे देखा नहीं है, जबकि उसमें सिपाही का स्टेटस पोस्ट वार पे कमीशन से लेकर अब तक क्या रहा, नॉन स्किल लेबर, सेमी स्किल या स्किल एम्प्लॉयर या फुली स्किल होना चाहिए या नहीं, या उसका फिर किस प्रकार से टर्म ऑफ एंगेजमेंट या अन्य का फैक्टर लगना चाहिए। 8th सीपीसी की घोषणा हो चुकी है। अब 8th सीपीसी में क्या किसे कितना बेनिफिट हो, कितने का फैक्टर लगे, किसी भी वेतन के पे कमीशन के 3 मुख्य स्तंभ, ग्रेड, एमएसीपी और एमएसपी, जो कि आपके वेतनमान को ऊंचा ले जाते हैं। और आज का वीडियो एमएसपी बीएस ग्रेड पे, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे बीएस ग्रेड पे, क्या ग्रेड पे ग्रेड बेहतर करने से वो मिलिट्री सर्विस पे से ज्यादा बेनिफिशियल है या नहीं, या मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर सारे बेनिफिशियल कम तो नहीं कर देंगे, और मिलिट्री सर्विस पे भी ऑफिसर्स के 1/3 क्यों रखी गई? इसी का पेज नंबर 83 संदर्भ संख्या 2326 में देखते हैं कि 6th सीपीसी कह रही है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म दिया गया, स्पेशल फैक्टर दिया गया है, जो रिस्क फैक्टर है, हार्डशिप है, स्पेशल मैग्नीशियम है और बेसिक एज में वृद्धि है, जिसे इंजॉइंग ओवर सिविलियंस, यानी कि सिविलियंस से अतिरिक्त स्टेटस सैनिकों को दिया जाता है ताकि वो मिलिट्री सर्विस पे का एंजॉय करें। और 6th सीपीसी आगे कहती कि रिस्क फैक्टर और सर्विस हालात सबकी, यानी सेना में अफसर जीसीओ जवान सबकी एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, लेकिन सिमिलर होने के बावजूद भी उसे 1/3 किस प्रकार से तिकड़म बढ़ा गया उसी का संदर्भ आगे 2326 देखते हैं कि 5th सीपीसी में एक लेफ्टिनेंट का स्टार्ट पे पब्लिक एंट्री पे जो था वो 8250 और सिपाहियों का स्टार्ट पे पीबीओआर लिखा है, ध्यान रहे, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक को पहले होता था वार्स एनसीओ नॉन कमीशन अफसर यानी कि हवलदार, तब होता था जूनियर कमीशन अफसर और तब होते थे अफसर, सबको पीबीआर बना दिया गया। तो S6 3200 का जो स्केल उनको दिया जाता था, तो 3200 का लगभग 2.578 गुना 8250 होता है, यानी कि सिपाही का स्टार्ट और अधिकारियों के लेफ्टिनेंट साहब का स्टार्ट में इतना अंतर है, तो उसे लमसम यानी राउंड ऑफ 2.6 का गुणनफल माना गया, जो कि तब मिलिट्री सर्विस पे को रखा गया 6000 को 2.6 से गुणा भाग कर दिया जाए, यानी उसका रेशो निकाला जाए तो निकलता है 2360 रुपया 69 पैसा, यानी कि लगभग 2308 रुपया। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और कि उनने ये भी क्लेम किया कि हमें रैंक पे मिलती थी ब्रिगेडियर रैंक तक, कैप्टन से ब्रिगेडियर तक, 5th सीपीसी तक, जो कि 400 से लेकर 2400 तक थी। यदि उन सबका समराइज गुणनफल निकाला जाए तो वो निकलता है 1267 रुपया। अगर इस प्रकार से कि जेसीओ जवानों को कोई किसी किस्म की रैंक पे नहीं मिली है, इसलिए लोवेस्ट रैंक पे का 2.6 से यदि गुणा कर दिया जाए तो वो निकलता है 1040 रुपया, यानी लगभग 1000 रुपया। इसलिए इनका मिलिट्री सर्विस पे 1000 रुपया रख दो, यानी कि मेहरबानी है कि आपको कुछ नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। 3rd सीपीसी में सबसे पुराना इंडियन आर्मी का सबसे पुराना कमीशन रैंक जीसीओ के बारे में कहा गया कि डिस्टर्बेंस अलाउंस 1950 में उनको टेम्परेरी बेसिस पर लागू था, तो अब क्यों नहीं हो सकता?
पे कमीशन में किसी ने उसकी रिकमेंड नहीं की, यानी कि अधिकारी वर्ग ब्यूरोक्रेट्स ने रिकमेंड नहीं की तो गवर्नमेंट ने भी नहीं दिया। तो अब 1000 जो मिलिट्री सर्विस पे रखा था मेहरबानी भारत सरकार की, उनने उसे 2000 कर दिया। अब 7th सीपीसी के मिलिट्री सर्विस पे के संदर्भ 2312 के आधार पर भी वो रिस्क है, हार्डशिप है और उसे 2.57 के फैक्टर से सबको दिया जाता है। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट ने 1000 रिकमेंड किया गया था, गवर्नमेंट ने उसे 2 किया। 2000 को 2.57 से अगर मल्टीपल किया जाए वो निकलता है 5200 रुपया, जो आज एक सिपाही से जेसीओ तक रैंक तक की मिलिट्री सर्विस पे है। तो अब इसकी कमियां और फैक्ट्स देखते हैं। एक तो लोवेस्ट है, 1/3 है। शॉर्ट सर्विस रैंक के आधार पर दिया गया कि जेसीओ जवानों का सर्विस शॉर्ट है, छोटी है, और इंक्रीमेंट में ये शामिल नहीं है, और लीव इनकेस जो पेंशन जाते समय मिलेगा तो उसमें भी शामिल नहीं है, ग्रेजुएटी में ये शामिल नहीं होता है। इसके अलावा ट्रांसफर ग्रांट जब यूनिट मूव करती है, इंडिविजुअली मूव करते हैं, उसमें शामिल नहीं है। और इसके अलावा HRA TPAL जो सिटी अलाउंसेस के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, उसमें भी ये नहीं लगता है। कुल मिलाकर एक तरफ से जो दिया वो भी 1/3 दिया, और दूसरी तरफ से कई उसमें बैरियर लगाई गई ताकि कुछ खास बेनिफिट जवानों को ना हो। अधिकारियों के लिए भी सेम है, उनका भी नहीं जुड़ता लीव इन केस में या फिर ग्रेजुएटी में पेंशन जाते समय और इंक्रीजमेंट में, लेकिन वो तिगुना है, इसलिए वो बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं इसी के दूसरे हिस्से की, MACP मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, जिसे 7th CPC में नाम दिया गया। 6th CPC में रनिंग पे बैंड के साथ इसका भी एजाद हुआ ताकि जवानों को एक बेहतर स्केल मिल सके और कम सर्विस में भी उच्च वेतनमान तक जा सके, जिसके चक्कर में पुरानी पेंशन पॉलिसी यानी रैंक वेटेज को खत्म किया गया। तो MACP 7th CPC के हवाले से यदि कैलकुलेशन देखा जाए तो MACP की बात कर रहा हूं, ये लोएस्ट कैलकुलेशन है जो 18,000 प्लस 1800 का 3% निकाल करके 210 का इंक्रीजमेंट, फिर 10 का गुणांक दे करके L4 यानी नायक के 25,500 पर ले जाते हैं। वहां सिपाही पहले ही पहुंच जाता तो उससे एक इंक्रीजमेंट आगे वाला दे देते हैं, और वो पियर एंड पियर L4 पे बैंड 1 सिविल ग्रेड है, और सिपाही को सिविल ग्रेड पकड़ा दिया जाता है, यानी वहां पर रख दिया जाता है, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से वो लेवल 5 यानी हवलदार के पेमेंट पर जा रहे होते हैं। पिछला वीडियोस आप लोग देख लेना। तो प्रपोजल जो 7th CPC ने रखा, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, 125 6284 के संदर्भ में, जिस पर अधिकारियों को 4 टाइम स्केल है। 2 साल में कैप्टन, 6 में मेजर, 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल और 24 के बाद कर्नल, यानी कि जो लेफ्टिनेंट आएगा वो कर्नल ही पेंशन जाएगा। और इसी प्रकार से हमारे लिए भी यानी जवानों के लिए रिकमेंड किया गया था 6, 12, 18 और 24, जिसे गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने यानी पे कमीशन ने उसे जस्टिफाई नहीं किया कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें यह हवाला दिया गया था कि नायक और हवलदार, सिपाही और नायक जिनकी नफरी 60% होती है, वो ACP थर्ड यानी तीसरी ACP को अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे 4 भाग कर दिए जाए, यानी कि नायक, हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार तक ACP दे दी जाए, जो कि मंजूर नहीं हुआ। उसके कारण उनने दिया है 6 to 85 में कि ये मोर बेनिफिशियल है, क्योंकि फैक्टर से पहले ही लगा दिए गए, यानी मिलिट्री सर्विस पे के चक्कर में उसे भी नहीं बढ़ाया कि आपको बेनिफिट पहले ही दे चुके हैं। और काउंटर पार्ट्स जो है उनका 10, 20 और 30 है, इसलिए भी आप लोगों का नहीं 4 ACP कर सकते हैं, यानी कि MACP में भी मिलिट्री सर्विस पे आपके ACP में भी नुकसान दी गई। पहले जो बता दिया, रिपीट करता हूं दोबारा, आपके इनकेस लीव इनकेस में नहीं जुड़ता, इंक्रीजमेंट में नहीं जुड़ता है, और ग्रेजुएटी में नहीं जुड़ता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज में नहीं जुड़ता, आपके HRA में नहीं जुड़ता है। इसके अलावा ग्रेड वैल्यू को भी कम करने में पूरा हाथ, जहां पर भी नौबत आई वहां पर यह कहा गया कि आपको मिलिट्री सर्विस पे देते हैं। 4 ACP भी नहीं मिली, पीरियड कम भी नहीं हुआ, 60% नफरी पे बैंड 2 का फायदा भी नहीं ले पाए, यानी कि पे बैंड 1 से शुरुआत होती, 2 में रिटायर होते, और 2 में जेसीओ की शुरुआत होती, 3 में रिटायर होते। ऐसा नहीं हुआ, 1/3 तो पहले ही है। उसके अलावा इसीलिए सिपाही का और हम लोगों को ये कहा गया कि ये फैक्टर्स में पहले ही शामिल है, शॉर्ट सर्विस में भी तीनों ACP वाला बेनिफिशियल है, 24 साल बाद उसे बेनिफिशियल बताया गया। ये है न्याय, अंदर का सच, जिसे
8th सीपीसी में पटल पर लाना होगा। जिस प्रकार से ऑल सीसीएस कर्मचारी कह रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट हमको लॉलीपॉप नहीं पकड़ा सकती है, जैसा 7th सीपीसी में पकड़ाया गया, इस बार हमें ठग नहीं सकते। तो यही स्टैंड सैनिकों का भी होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में एमएसपी दे रहे हैं का जो ढकोसला पीटा गया, जो लॉलीपॉप पकड़ाया गया, उसके चक्कर में बहुत सारा नुकसान हुआ है। ग्रेड ऊपर जाते पेंशन अपने आप ऊपर हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिलिट्री सर्विस पे होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए तो इतनी कम नहीं होनी चाहिए जिसके चक्कर में और चीजें भी नुकसानदायक हों, और उस चक्कर में अपग्रेडेशन भी नहीं हुई। उसकी वजह से आप देख लीजिएगा, मैंने पिछला वीडियो डाला था, हवलदार क्राफ्ट्समैन के बराबर नहीं जा सके, सिपाही एक लेवल अप नहीं हो पाया, नायब सूबेदार एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नॉन गजेटेड, जो सूबेदार साहब के स्केल पे हैं 4600 के ग्रेड पे, जबकि नॉन गजेटेड है, और नायब सूबेदार गजेटेड नोटिफिकेशन आता पक्की तौर से, वो उनसे भी एक रैंक डाउनफॉल है। तो आगे से बेसिक एज को कहते हैं कि हमने आगे बढ़ाया सिपाही का, लेकिन जेसीओ को पीछे ले आते तो बीच में पैक कर देते हैं। यानी कि अगर मैं बहुत तेज दौड़ भी रहा हूं, आगे ब्लॉक है तो जाऊंगा कहां जाऊंगा? ये जवानों को समझना होगा, सभी को समझना होगा, ब्यूरोक्रेट्स को समझना होगा, अधिकारियों को समझना होगा, ताकि एक शॉर्ट सर्विस में हर एक रैंक अच्छी पेंशन ले सके। तो अंत में आपके लिए कमेंट्स के लिए प्रश्न रखा जाता हूं, तो रख रहा हूं, तो क्या एमएसपी से कुछ खास फायदा हुआ या नहीं, या दिखावा है? एक नंबर। 2, ग्रेड वैल्यू अपग्रेडेशन क्या एमएसपी की वजह से नहीं हो पाई? क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा, स्पेशल मैग्नेटिज्म टूल जो एमएसीपी अधिकारियों के समान क्यों नहीं हो पाया? यानी 4 आपके भी क्यों नहीं, एक बाजार में 2 भाव क्यों हुए? जब उनके 4 टाइम स्केल हो सकते हैं, आपके 4 एमएसीपी अंडर 24 ईयर यानी कि एनसीओ लेवल हवलदार जाने तक क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं सिपाही पे बैंड 1 से स्टार्ट होकर 17 से 19 साल में पे बैंड 2 में रिटायर हुआ? और क्यों नहीं पेंशन में उसे हवलदार के गुणांक से गुणा करके टर्म ऑफ एंगेजमेंट लगाकर पेंशन क्यों नहीं दी जाती, जो कि लगभग 24,000 हो रहा था? इससे पहले वीडियोज में उसे दिखाया है आपको, उसे भी दोबारा देखें और अपने कमेंट्स जरूर दें। और 8th सीपीसी में जब भी कमेटी का गठन हो, हम लोगों ने अपनी बात को वहां पर रखना है। ये आप किसी से मांग नहीं रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अधिकार को तर्क संगत तरीकों से हम लोगों को गवर्नमेंट से लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतनी, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताएं और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ, एकत्रित रहें, संगठित रहें और अपनी आवाज को बुलंद रखें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।